नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल विधिक ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डकैती के एक मामले में हुए समझौते पर क्या फैसला दिया। आज की वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक का एक प्रकार तलाक़े हसन पर क्या टिप्पणी की। साथ ही जानेंगे तलाक के कुछ प्रकार और उनमें अंतर। हालांकि मुस्लिम विधि में तलाक के लगभग 9-10 प्रकार होते हैं। आज हम केवल मुख्यतः 3 प्रकार के तलाकों पर बात करेंगे: तलाक़-ए हसन, तलाक़-ए अहसन और तलाक़-ए बिद्दत के बारे में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है वो तलाक़-ए हसन की एक याचिका पर की है, तो मुख्यतः आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अन्य तलाकों के बारे में जैसे तलाक़-ए खुला, तलाक़ मुबारत, तलाक़ ज़िहार, तलाक़ फस्क, तलाक़ लियान और अन्य तलाकों के बारे में अन्य किसी वीडियो में बताएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज में प्रचलित और विवादित तलाक़-ए बिद्दत पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो बनाम भारत संघ के एक मामले में अगस्त 2017 को फैसला दिया और तलाक़-ए बिद्दत को गैर संवैधानिक और गैर कानूनी घोषित कर दिया और 2019 में अध्यादेश पारित करके इस तलाक पर एक कानून बनाया गया कि अगर कोई इस प्रकार का तलाक देता है तो उसे कारावास की सजा होगी। मुख्यतः तलाक 2 प्रकार के होते हैं: तलाक़-ए बिद्दत, तलाक़-ए सुन्नत। तो तलाक़-ए बिद्दत में क्या है कि कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपनी पत्नी को एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर, यानी कि तलाक 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 एक ही बार में, या फिर 3 बार तलाक लिखकर मैसेज के जरिए या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए प्रेषित करता है तो वह तलाक माना जाएगा, उसे तलाक़-ए बिद्दत कहा जाएगा, माना जाता था। लेकिन 2017 के बाद इस तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसी तलाक को 3 तलाक, ट्रिपल तलाक या तलाक़-ए बिद्दत कहा जाता है। और इस प्रकार के तलाक में सुलह समझौते की गुंजाइश नहीं होती, यानी कि एक ही बार में 3 बार तलाक बोला और विवाह खत्म। इस प्रकार के तलाक मिस्र, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन आदि मुस्लिम देशों में भी प्रतिबंध हो चुके हैं और इस तलाक का उल्लेख कुरान में भी नहीं मिलता। दूसरा तलाक का प्रकार है तलाक़-ए सुन्नत और तलाक़-ए सुन्नत के अंतर्गत 2 प्रकार के तलाक दिए गए हैं। पहला तलाक़-ए हसन और दूसरा तलाक़-ए अहसन। तलाक़-ए हसन में होता क्या है? तो तलाक़-ए हसन में एक मुस्लिम पुरुष 3 महीने में 3 बार तलाक बोलेगा, यानी कि पहले महीने में तलाक बोलेगा, फिर अगले महीने में तलाक बोलेगा, फिर तीसरे महीने में अंतिम बार तलाक बोलेगा और अंतिम बार तलाक बोलने से ही उन दोनों का वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो जाता है। फिर इसमें कोई सुलह या समझौते की गुंजाइश नहीं रहती। सुलह और समझौते की गुंजाइश कब रहती है कि दूसरे महीने तक, यानी कि पहले महीने में तलाक बोला तो पहले महीने में यह गुंजाइश रहती है कि आपस में दोनों पति पत्नी सुलह कर लें और तलाक तक नौबत न आने दें। अगर उस महीने में दोनों में कोई समझौता नहीं होता, फिर अगले महीने यानी दूसरे महीने में पुरुष फिर से तलाक बोलता है, इस महीने में भी गुंजाइश रहती है कि दोनों पति पत्नी आपस में सुलह समझौता कर लें और तीसरे महीने में पुरुष तलाक बोलता है और इस बोलने के साथ ही उनका जो रिश्ता होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसे कहते हैं तलाक़-ए हसन। तो वो तीसरे महीने में जो अंतिम बार तलाक बोलेगा तो वह सुनिश्चित होगा कि उसकी पत्नी का जो मासिक धर्म है वो पूरा हो चुका हो। जब मासिक धर्म चल रहा हो उसमें तलाक नहीं होगा और गर्भावस्था के दौरान तलाक नहीं होगा। तलाक़-ए सुन्नत का दूसरा प्रकार है तलाक़-ए अहसन। तो इस प्रकार के तलाक में मुस्लिम पुरुष केवल 1 बार तलाक बोलेगा और
वह 3 महीने उसका वेट करेगा और इस 3 महीने के अंतराल को कहा जाता है इद्दत। यानी कि इद्दत काल के बाद अगर इन दोनों में यानी कि पति पत्नी के मध्य कोई समझौता नहीं होता तो इन दोनों का तलाक हो जाएगा। और किसी भी प्रकार इन 3 महीने के अंतर्गत अगर एक बार तलाक बोलने के 3 महीने तक दोनों में सुलह समझौता हो जाता है तो तलाक रद्द हो जाएगा। तलाक हसन और तलाक अहसन दोनों को ही मुस्लिम देशों में वैधता प्राप्त है, यानी कि दोनों को ही मान्यता प्राप्त है। तलाक बिद्दत को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो दोनों में अंतर क्या है कि तलाक हसन में 3 महीने में 3 बार बोलेगा और तलाक अहसन में सिर्फ एक बार तलाक बोलेगा और 3 महीने उसका इंतजार करेगा कि दोनों में समझौते की गुंजाइश हो तो वो हो जाए। अगर इन 3 महीने के अंदर अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है तो तलाक रद्द हो जाएगा। मुस्लिम विधि में प्रचलित कुछ अन्य तलाकों के बारे में जान लेते हैं। तो ये किस प्रकार के तलाक हैं? एक होता है तलाक ए इला। इस प्रकार के तलाक में पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग न करने की कसम खाता है और इस प्रतिज्ञा पर वह 4 महीने अगर कायम रहता है तो वह तलाक माना जाता है। यदि इन 4 महीनों में वह संभोग कर लेता है तो तलाक रद्द हो जाता है। दूसरा प्रकार है तलाक ए ज़िहार। इस प्रकार के तलाक में पुरुष अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या बहन से या उस रिश्ते से करता है जिसमें वह शादी नहीं कर सकता और ऐसा कहकर वह उससे संभोग नहीं करता, वह तलाक की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इसे कहते हैं ज़िहार करना। 3 प्रकार के तलाक ये होते हैं खुला, मुबारत और तफवीज़। इन तीनों तलाकों में दोनों पति पत्नी की सहमति होती है। अब सहमति कैसे बनती है? इसके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे तफवीज़ में पत्नी अपने पति को तलाक देने का अधिकार रखती है, लेकिन यह अधिकार पत्नी को पति देता है कि इस बार जो तलाक देने का अधिकार है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक तलाक होता है लियान। इस प्रकार के तलाक में पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का, एडल्टरी का, जारकर्म का आरोप लगाता है। अगर यह आरोप झूठा साबित हो जाता है तो इसमें पत्नी न्यायालय के माध्यम से तलाक का आवेदन कर सकती है। तो इसे कहते हैं तलाक ए लियान। एक तलाक होता है तलाक ए फस्ख। इस प्रकार के तलाक में धार्मिक न्यायालय द्वारा तलाक दिया जाता है। किसी अन्य वीडियो में इन सारे तलाकों को विस्तार से बताएंगे। अब जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल दिनांक 19 नवंबर को तलाक हसन पर और इसकी याचिका पर सुनवाई करते वक्त क्या टिप्पणी की और क्या था वो पूरा मामला 2022 का है, जिसमें एक पत्रकार बेनजीर हिना, जिसको उसके पति यूसुफ ने तलाक हसन के अंतर्गत तलाक दे दिया। तलाक हसन वही है जो 3 महीने में 3 बार तलाक दिया जाता है। तो इस पर पत्रकार बेनजीर हिना ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें बताया कि उसके पति यूसुफ ने उसे एक तरफा तलाक दिया है। इस याचिका में तलाक हसन को असंवैधानिक, तर्कहीन और मनमाना घोषित करने की मांग की गई और यह तर्क दिया कि यह प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करती है और यह शरीयत एक्ट 1937 की धारा 2, जिसमें बताया गया है, जो मुसलमान पुरुषों को एक तरफा तलाक देने की अनुमति देती है और इस प्रथा को शून्य करने की मांग की गई इस याचिका में। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन हिना यह साबित करने में असमर्थ है कि उसका तलाक हो चुका है, जिसके कारण उसके बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा। पति की ओर से पेश वकील एमआर शमशाद ने तर्क दिया कि इस्लाम में तलाक हसन के अंतर्गत नोटिस भेजने के लिए किसी व्यक्ति या वकील को नियुक्त करना भी एक प्रथा है। इस पर जस्टिस कांत ने सवाल किया कि पत्नी अपनी पत्नी से सीधे संवाद क्यों नहीं कर सकता। अगर तलाक धार्मिक प्रथा के अनुसार होना है तो इस प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन होना चाहिए और अगली सुनवाई में पति को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।
बता दें कि इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ कर रही थी और कोर्ट ने इस प्रथा को एक तरफा एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक करार देते हुए कहा कि यह महिलाओं के सम्मान के खिलाफ भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसका अधिकार केवल पुरुषों के पास में है। सामाजिक प्रथाओं को सुधारने में न्यायपालिका की भूमिका पर टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा कि जब कोई प्रथा बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करती है तो अदालत को सुधारात्मक उपाय करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। और इन तीनों न्यायाधीशों ने इस मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेजने का संकेत दे दिया, जिसमें कहा कि इस मामले पर सुनवाई संविधान पीठ के समक्ष होनी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।